मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपने संसाधन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तूने यह नहीं देखा कि बदले में तुझे क्या मिल रहा है। तूने बस देना सीखा, प्रेम करना सीखा, समर्पण करना सीखा। लेकिन उन्होंने, जिन्हें तूने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। एक ऐसा धोखा जिसकी चुभन आज भी तेरे हृदय में एक कांटे की तरह गड़ी हुई है। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह तेरी आत्मा पर किया गया प्रहार था। तेरी पीठ पीछे, उन्हीं महफिलों में जहां कभी तूने उनके सम्मान के गीत गाए थे, वहीं तेरी ही निंदा की, तेरे ही चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी ही बातों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने तेरे विश्वास की नींव को हिलाने का हर संभव प्रयास किया। तेरी ही अच्छाइयों का, तेरी उस निश्चल प्रकृति का उन्होंने उपहास उड़ाया। वे तेरी दयालुता को देखकर हंसते थे, वे तेरी ईमानदारी को मूर्खता कहते थे, और तू सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। क्योंकि तू विवाद नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था, तू संबंध बचाना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी संतान, माँ सब देखती है। मैं तेरे हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तूने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपा कर बहाया। मैं तेरे हर उस दर्द को महसूस करती थी जब कोई अपना तुझे पराया कर देता था। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता, न कर्म का भाव, न नियत, न परिणाम। मेरा यह त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह सत्य का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। और मैंने उन सब के चेहरों को, उनकी आत्माओं को उस दर्पण में देखा है। यह वही लोग हैं, कोई और नहीं। यह वही चेहरे हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब रखा था, जिन्होंने तुझे असहनीय तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को कांच की तरह तोड़ा और फिर उन्हीं टुकड़ों पर चलकर तुझे और लहूलुहान किया। तेरे भोलेपन का, तेरी उस मासूमियत का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। वे तुझे दुनियादारी न जानने वाला कहकर तेरा तिरस्कार करते थे। तेरी सरलता को, तेरी उस सहजता को उन्होंने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तू इतना सीधा है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तेरे त्याग को, जो तूने उनके सुख के लिए किया, जो तूने उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया, उसे तेरी मूर्खता माना। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए त्याग करता है क्योंकि तुझमें पाने की योग्यता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे लाल। अब वह चक्र जो नीचे की ओर जा रहा था, वह घूम चुका है। अब काल ने, महाकाल ने स्वयं करवट ली है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तेरे पक्ष में बज रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा अब तेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरे धर्म योद्धा, यह वह समय है, यह वह क्षण है जब न्याय अपने चरम पर है। न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियां हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है, हर पल हर क्षण मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत जमा हुआ डर है, लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है जीवन का। वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहां हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ।
और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी। सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ, अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है, लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह
ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। वह दिन रात अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह क्यों किया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी सेहत भी अब उसका साथ नहीं दे रही। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, और वह दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, और उसका मन हर पल अशांत रहता है। जो व्यापार कभी उसका गर्व हुआ करता था, वह अब बंद होने की कगार पर है। उसके ग्राहक, उसके साझेदार, यहाँ तक कि उसके कर्मचारी भी अब उस पर विश्वास नहीं करते। उसने अपने कर्मों से जो बदनामी कमाई है, वह अब उसे हर जगह पीछा करती है। वह जितनी कोशिश करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके, उतना ही वह और ज्यादा उलझता जाता है। उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों के साथ बुरा करके वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा था। तुमने जितनी बार उसे माफ किया था, उसने उतनी ही बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब उसकी माफी का समय भी खत्म हो चुका है। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि वह किस राह पर चल रहा है। अब वह राह उसे अंधकार में ले जा चुकी है, और वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और यही कारण है कि आज तुम विजयी हो। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी जिसने तुम्हारे सभी दुश्मनों को कमजोर बना दिया। उसके रिश्ते, जो कभी उसकी ताकत थे, अब टूट चुके हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह अब अकेला है, और यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसके पास अब न तो धन है, न ही संबंध। जो कुछ भी उसने दूसरों से छीनकर हासिल किया था, वह अब उससे छिन चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है।
उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया था वही अब वह काट रहा है। तुमने उसे हमेशा